जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 6 फरवरी 2017। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना घर पर पधारने के लिए, हम सभी संगत को ब्लेस करने के लिए और वो सभी कुछ देने के लिए जो हमें दिखता नहीं है पर उसका प्रभाव हम अपने आने वाले दिनों में महसूस करते हैं। गुरु जी का हर सत्संग खास होता है, पर पता नहीं आज के सत्संग में ऐसा क्या ब्लेस करने वाले थे गुरु जी जिसका इंतजार हमें काफी समय से था। ऐसे ही इंतजार 12 जनवरी के सत्संग का था, जब मुझे आभास हो रहा था कि कुछ विशेष होने वाला है, और हुआ भी जब गुरु जी ने एक जन्म का कर्ज उतरवाया था अपने दरबार में। आज भी बहुत कुछ ब्लेस किया मुझे। आज के सत्संग के लिए गुरुजी के कुछ खास मैसेजेस आ रहे थे। एक तो ये सेलिब्रेशन का सत्संग है, इसमें पीला ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। ज्यादा लंगर पीले रंग का लिया हुआ रहा। मुझे एक नया पीले रंग का ड्रेस पहनवाया था, जिससे ये समझ आया कि मुझे ब्लेस किया है गुरुजी ने फिर से नया जीवन। शाम का सत्संग था, पर गुरुजी सुबह ही आ जाएंगे ये मैसेज मिल चुका था। गुरुजी के भोग प्रसाद हमें सुबह से ही मिल रहे थे। हम सभी जानते थे कि जब भी गुरुजी का सत्संग होता है, सोल्स पहुंच जाते हैं अपनी फरियाद लिए, अपने को मुक्त कराने के लिए। एक संगत के मैसेज से पता चला कि कुछ नेगेटिव सोल्स घर में घुसने की फिराक में है और उन्हें रोकने के लिए संगत सोल्स यहाँ पहुंच चुकी हैं। गुरुजी की ये दुनिया कुछ अलग ही है। हम दो दो आयामों में एक साथ रहते हैं, एक इस जीवों वाले तो दूसरे सोल्स वाले। दोनों आयामों को अब हम बड़ी आसानी से जान पा रहे हैं। गुरुजी की लीला कहाँ हम समझ पाएंगे। जो सत्संग शेयर हुआ उनमें से कुछ यहाँ शेयर करती हूँ। गुरुजी जब आदेश देते हैं किसी को, तो वो सृष्टि का आदेश होता है। हम चाहें या ना चाहें, पूरी सृष्टि मिलकर हमसे वो करवा लेती है जो हमारे लिए गुरुजी ने तय किया है। एक संगत को गुरुजी ने जीवन ब्लेस किया पिछले महीने। उसे उस वक्त ही मैसेज दिया कि मेरे घर आए वो सत्संग के लिए। अंकल नौजवान है, पिछले साल से ही उनके माँ पिता या पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा हुई। सभी एक एक करके जुड़ते चले गए। सभी पर गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। इन अंकल ने आने की बहुत कोशिश की, पर आज सत्संग के वक्त ही उनका शहर से बाहर कोई जरूरी काम आ गया। हम सभी हैरान थे कि गुरुजी का इतना डायरेक्ट मैसेज होने के बाद भी वो सत्संग अटेंड करने कैसे नहीं आ पा रहे हैं। पर हमें आश्चर्य में डालते हुए जब उन अंकल ने प्रवेश किया सत्संग में, तो गुरुजी के मैसेज की सत्यता सामने आ गई। उनका वो जाना कैंसिल हो गया था, वो आज सत्संग में थे। गुरुजी को उन्हें ब्लेसिंग्स आज यहीं देनी थी, इस दरबार में, तो यहाँ बुला कर दी। हम कह सकते हैं कि गुरुजी का हर दरबार ब्लेस्ड है, पर हम कहाँ जानते हैं कि क्या और कहाँ गुरुजी ब्लेस करेंगे। किसका कौन सा लेना देना बचा हुआ है जो इस तरह से बुलाकर गुरुजी कटवाते हैं। सत्संग घर पर हो तो होस्ट व्यस्त हो ही जाएगा। दरबार में बैठ ही नहीं पाई थी। सत्संग के अंतिम शब्द चल रहा था कि गुरुजी का हुक्म आया कि आकर उनके दरबार में बैठूं। भागते भागते आई। इतनी ज्यादा ऊर्जा वहां थी कि बंद आंखें खुले ही ना। मुझे अक्सर इसी तरह 5 मिनट बैठाकर बहुत बार ब्लेस किया है गुरुजी ने। आज जो प्रत्यक्ष रूप में ब्लेसिंग्स दिखी वो मेरी सेहत से संबंधित हैं। पिछले महीने कि 6 तारीख से जो तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी कि बिगड़ती ही चली जा रही थी। पहले तो ऊर्जा स्तर शून्य सा हो गया, स्पिरिचुअल लेवल भी जैसे कुछ रहा ही ना हो। पर गुरुजी ने धीरे धीरे सभी कुछ वापस दिया। अभी पिछले सप्ताह से तबीयत ऐसी बिगड़ी कि हर 1 घंटे में वॉशरूम की आवश्यकता होती। पिछले सालों में तबीयत इस तरह से खराब हुआ करती रही है, पर मेरा जब भी कोई ऐसा काम आता जिसमें मुझे सही रहना होता, तबीयत सही रहती। ये ऐसे कुछ होता आया जैसे मुझे मेरी बॉडी पर पूरा कंट्रोल हो। हाँ, काम होने के बाद फिर से वापस तबीयत खराब हो जाती। इस बार चीजें जैसे घटित हुई पिछले दिनों, एक तरह से आशंकित थी कि पता नहीं इस बार मेरी जरूरत के हिसाब से मेरी बॉडी काम करेगी कि नहीं। गुरुजी को मैं उतना प्यार नहीं करती जितना गुरुजी मुझसे करते हैं। यह अक्सर कहती आ रही हूँ।
उसका प्रमाण गुरुजी ने फिर दिया। अचानक ऐसे हालातों में एक बहुत ही जरूरी काम देकर घर से 4-5 घंटे के लिए दूर भेज दिया। साथ में ये दिख रहा था कि हर जगह मुझे वॉशरूम नहीं मिलने वाला है। मैं निकली और बिना कहीं किसी प्रॉब्लम के घर आकर ही वॉशरूम गई, जबकि इस दौरान ज्यादातर समय गाड़ी के झटके खाने में ही गुजरे। गुरुजी के समझाने के तरीके बड़े ही अनोखे होते हैं। ऐसे बाहर भेजकर गुरुजी ने आने वाले दिन के संकेत दिए। सत्संग की तैयारी के पहले एक बार भी विचार नहीं आया कि मुझसे कैसे होगा। हर घंटे वॉशरूम जाती रही और काम होता रहा। ये खुद से नहीं हो सकता था, ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। सत्संग खत्म होने के बाद गुरुजी ने मुझे एक पावर नैप दिलाई और अब मैं ऐसे ही तरोताजा हूँ जैसे सुबह उठकर कोई रहता है। खास बात कि तब से मेरी तबीयत भी नियंत्रण में है। जब गुरुजी कर्म कटवाते हैं और उसके लिए कोई बीमारी देते हैं तो उसकी कुछ अलग ही चाल ढाल होती है। बीमारी हमें तंग करेगी, पर सिर्फ शरीर से, मन हमेशा बीमारी को कोई तूल दिए बिना आगे सफर करता रहता है। हमारी बीमारी किसी डॉक्टर के पल्ले नहीं पड़ती। उनको पता ही नहीं रहता है कि वो किस चीज का इलाज कर रहे हैं। अक्सर डॉक्टर हमारा इलाज करने से इनकार कर देते हैं, बहाना कुछ भी बने। जब सारे रिपोर्ट ऐसे आए कि बीमारी का पता ही ना चले तो मान लीजिए गुरुजी की कृपा हो गई है। ऐसे वक्त डरे नहीं कि पता नहीं हमें क्या हो गया है। अभी पिछले दिनों पतिदेव फिर से डॉक्टर को दिखला देने की जिद कर रहे थे और मैंने बड़े डॉक्टर के इलाज में ही रहना बेहतर समझा। और आज गुरुजी ने उसकी झलक दे दी कि जो भी है वो कर्म कटवाने का ही एक तरीका मात्र है। शरीर झेलता जरूर है, पर वो ना के बराबर होता है। हम अपने बड़े बड़े कर्म इतनी आसानी से काट रहे हैं जैसे सभी कुछ सपने या विजन में ही चल रहा है। ऐसी कृपा तो हम पर सिर्फ गुरुजी ही करते हैं। आज के सत्संग में संगत ने गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान का सत्संग सुनाया। एक अंकल का सत्संग है कि वो अपना एक्सीडेंट देखते हैं, खुद को मरा हुआ देखते हैं, जहां से उन्हें गुरुजी बलून में ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर में बलून से वापस कार में डाल देते हैं। अंकल सही हो जाते हैं। इन्हीं अंकल को आज के सत्संग में आने का हुक्म था। एक दूसरे संगत ने बताया कि किस तरह से अचानक परेशानी आ घिरी जब कंपनी के करोड़ों रुपए के आदान प्रदान में गड़बड़ी हुई और इल्जाम से वो अपने को बचा नहीं पाए। ऐसे स्ट्रेस में उतरते गए कि एक दिन दीमक की दवाई खा ली। परिवार वालों की हालत खराब हो गई। अस्पताल में ये बड़े ही शांत थे। शांति से अपना क्रेडिट कार्ड या बाकी के पिन नंबर्स वगैरह अपनी पत्नी को बता रहे थे। डॉक्टर्स ने अपनी कोशिश की, पर बड़े डॉक्टर यानी गुरुजी ने उन्हें दिखाया कि अस्पताल के बेड से ही वो काफी ऊपर उठे हुए हैं, खुद को देख रहे हैं, अपने शरीर से खुद को निकलता हुआ देखते हैं। फिर एक तेज प्रकाश आता है और वो अपनी बॉडी में वापस चले जाते हैं। अस्पताल में ये 1 या 2 दिन में ही इन्हें छोड़ दिया जाता है और वहां से आने के बाद ये अगले 3 महीनों तक अपनी सर्विस पर नहीं गए। सुबह शाम सत्संग पर जाते, सेवा करते और सो जाते। ऐसी ही जिंदगी चल रही थी। वो नौकरी थी नहीं और जब कोई नई नौकरी करने की कोशिश की उसे छुड़वा दिया। अब जाकर वो ऐसे संभल पाए हैं कि आज का सत्संग शेयर करते वक्त उनके होठों पर लगातार हंसी थी। गुरुजी ने उन्हें एक स्पेशल शक्ति भी, बंद आंखों में गुरुजी के दर्शन या मैसेज या बहुत कुछ और इनको दिखने लगा। इस तरह से गुरुजी अपग्रेड करते हैं। सत्संग तो बहुत है, आगे शेयर करूंगी। अभी गुरुजी की उपस्थिति में थोड़ा समय बिता लेती हूँ। गुरुजी सभी जीव जंतुओं को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी।